नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं दहनमोगणहराणम् अच्छावैवगाणम् साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन नाणिपहाणा समं समासिज्य उवसंपयामि सम्मं जत्थो निवाण संपत्ति जत्थो निवाण संपत्ति। जय बोले देवाय देव 1008 श्री चंद्रनाथ स्वामी की, द्वादशांग में जिनवाणी माता की, परम पूज्य महामना प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि वात्सल्यवर्धी गुरु भगवान 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, समस्त मुनिराजों की, अरिकम 180 प्रशांत मती माता जी की, अहिंसा परमो धर्म की। जिंदगी भर गैरों से गुफ्तगू हुई, परंतु आज तक मेरी मुझसे मुलाकात न हुई। आज की मंगलमय पावन इस सूर्योदय की बेला में आचार्य भगवान गुरुदेव के परम पुनीत चरणों में हम सभी अपने जीवन के उन पलों को मांगलिक बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। बड़े भाग्यशाली हैं हम कि ऐसे गुरु की पावन निष्ठा में बैठ करके हमारे जीवन का आज के दिन का सूर्योदय हो रहा है। जीवन का तो तब होगा जब सदैव गुरु चरणों में रहेंगे। व्यक्ति अपने जीवन में प्रातःकाल जब भी सो कर के उठता है तो सबसे पहले यही सोचता है कि मेरा आज का दिन अच्छा जाना चाहिए, मेरा दिन मंगल होना चाहिए, मेरा जीवन मंगलमय बनना चाहिए। ये भावना प्रत्येक व्यक्ति करता है। उठ करके कोई ये नहीं सोचता कि मेरे लिए कोई अमंगल हो। पूर्व की घटनाओं को स्मरण करके सोचता है आज मेरे जीवन में ये नहीं होना चाहिए। उठ करके सबसे पहले शुभ भावना से अपनी भावनाओं को, अपनी आत्मा को आप्लावित करता है। लेकिन उठने के बाद कार्य कौन से करता है? मन में भावना जरूर बनाता है, जीवन को मांगलिक बनाने की कामना करता है। मेरे जीवन में आज कुछ अशुभ नहीं होना चाहिए, ये भी मन में सोचता है। लेकिन ये नहीं सोचता कि आज मैं जीवन में उठने के साथ कौन सा ऐसा शुभ कार्य करूं, ऐसा मंगल कार्य करूं कि मेरा आज का दिन या मेरा जीवन हमेशा मंगलमय बना रहे। पुरुषार्थ ये होना चाहिए। भावना तो ये करते हैं, लेकिन कार्य हमारे जीवन में कैसा हो, सबसे पहले ये चिंतन जरूरी है। उठ करके दैनिक
जितनी भागम भाग संसार की जितनी क्रियाएं हैं, प्रातः काल से लेकर के संध्या काल तक जितनी रोज की जितनी क्रियाएं हैं, उन सारी क्रियाओं के मन में संकल्प बनाता है। आज मुझे ये तो कर लिया कि आज मेरा जीवन अच्छा बनना चाहिए, लेकिन उसके बाद ऐसे कार्यों के जीवन में संकल्प बनाता गए कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, आज मुझे ये करना है, आज ये लाना है, आज उस काम को निपटाना है, आज इस काम को निपटाना है। सारे जितने कार्य हैं, व्यवसाय के हों या मेरे भोगोपभोग की सामग्री को इकट्ठा करने के लिए हों, जिसे आज तक मैं पा नहीं पाया या जिसको पाने का मैं रोज पुरुषार्थ करता हूँ, मेरी भोगोपभोग की सामग्री मुझे मिले, उसकी सामग्री का रोज पुरुषार्थ जगाता हूँ कि ये मुझे कैसे मिले, उसका यत्न कैसे होगा, मैं कहाँ असफल हुआ था, आज मुझे उस कार्य को किस प्रकार से करना है कि मैं अपने कार्य में सफल हो जाऊं। लेकिन नहीं हो पाता। फारस देश का एक सम्राट नादिर शाह था। एक बार उसकी भावना हुई, वो पुरानी प्राचीन घटना है, वो अपने भारत देश में आया। आने के बाद वहाँ के सम्राट जब वो दिल्ली में आकर के घूम रहा था तो उसने देखा हाथी को। तो उसने वहाँ के सम्राट से ये निवेदन किया कि मैं दिल्ली घूमने के लिए आया हूँ, लेकिन मैंने एक ऐसा पशु देखा है, उसकी सवारी मैं भी करना चाहता हूँ। तो वहाँ के राजा ने कहा ठीक है, करिए आप। तो वहाँ के राजा ने व्यवस्था कर दी, एक हाथी को बुला करके और वो उस पर बैठा। लेकिन जैसे ही वो बैठा तो वो देखता है कि मेरे आगे भी कोई बैठा हुआ है। कौन बैठा होगा? महावत। उसने देखा, बोलता है भैया आप आगे क्यों बैठे हो? यहाँ तो मैं बैठा हूँ ना, आप क्यों बैठे हो? बोले कि जहाँ पना आप नहीं जानते हो, ये हाथी है और बहुत उद्दंड पशु है, इसको अंकुश के द्वारा कंट्रोल में करना पड़ता है, इसलिए इसे महावत की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं आगे बैठा हुआ हूँ। तो उसने कहा ठीक है, और ये आपके हाथ में क्या पकड़ रखा है? बोले अंकुश है। बोले इसके द्वारा ही ये कंट्रोल में होता है। तो बोले एक काम करो, ये अंकुश जो है ये इससे कंट्रोल में होता है, ये मुझे दे दो और तुम नीचे उतर जाओ। तो महावत जो था उसने कहा कि जहाँ पना ये नहीं हो सकता, महावत के बिना कभी हाथी नहीं चल सकता है, महावत अति आवश्यक है, इसलिए मुझे बैठना ही पड़ेगा। ये जैसे ही सुनना था, जहाँ पना हाथी पे से कूद करके नीचे उतर गया। देखा क्या बात हो गई। बोले मैं ऐसी सवारी नहीं करता कि जिसकी लगाम मेरे हाथ में नहीं हो। तो उसको समझाया भैया ये घोड़ा नहीं है, ये हाथी है, तो मैं ऐसी सवारी नहीं करता कि जिसकी लगाम मेरे हाथ में नहीं हो, जिसका अंकुश मेरे हाथ में नहीं हो। मैं ऐसे साधन का प्रयोग नहीं करता हूँ। तो भैया ये जहाँ पना के लिए नहीं है, अपन सब जहाँ की इस पनाह लेकर के बैठे हैं, एक एक नहीं 5-5 इंद्रियों के अधीन होकर के बैठे हैं, जहाँ मेरा मालिक मैं नहीं, मेरा मालिक कितने बने हुए हैं। मैं आजकल अपने अनुसार नहीं चलता। गाड़ी अपने अनुसार चलती है क्या? वो अचेतन गाड़ी अपने अनुसार नहीं चलती है। लेकिन आजकल की जो ट्रेनें आ गई है उसमें ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती। तो वैसे ही अपन भी उस अचेतन गाड़ियों के समान हो गए कि जहाँ मेरा मालिक मैं नहीं हूँ, मेरा मालिक तो पलायन कर गया अंदर से, और बाहर की जितनी जिनकी वस्तुओं की सत्ता है, बाहर जितने लोग हैं, चाहे वो पौद्गलिक वस्तुएं हों चाहे चेतन वस्तुएं हों, लेकिन वो सारी वस्तुएं आज मेरे मालिक बन कर के बैठी है और वो मेरा संचालन कर रही है। वो कहती है चलो, वो कहती है बैठो, वो कहती है इसको खाना, वो कहने इसको बैठना, उसके अनुसार होता है ना। कोई व्यक्ति यदि अपन बैठे हो और कोई यदि अपने को कुछ बोल दे तो अपन तुरंत क्रोध आ जाएगा।
मान कषाय आ जाएगी। कोई बोलेगा गुस्से में यहाँ बैठ जा, तो अपन उठ करके चले जाएंगे। क्यों भैया? उसने मुझे कहा, मैं दूसरों के अनुसार चल रहा हूं। तो आज हमारा जीवन मंगल कैसे बनेगा? हम अपने जीवन को मांगलिक बनाने की बात करते हैं। मेरा जीवन मंगलमय बनेगा तो मेरा स्वयं का अंकुश मुझ पे नहीं है। जहाँ पर मेरे लिए दूसरी सत्ता मेरा अंकुश बन करके बैठी है, वो संचालन मेरा कर रही है, मेरे जीवन का संचालन कर रही है, मेरे इस लौकिक गतिविधियों का संचालन कर रही है, तो फिर मेरा जीवन मंगल कैसे बनेगा? प्रातः काल उठ करके जीवन में ऐसा संकल्प बनाए। संकल्प वो खुदा है जो क्या नहीं कर सकता। जीवन में एक संकल्प चाहिए, ऐसा संकल्प। लौकिक कार्यों के लिए तो बहुत सारे संकल्प करते हैं, और लौकिक कार्यों के संकल्प करते हैं, वो कार्य पूरे नहीं होते। दूसरे दिन सूर्योदय से फिर उसके लिए जुगत इकट्ठी करते हैं, फिर नया पुरुषार्थ इकट्ठा करते हैं, लेकिन उससे जीवन शुभ नहीं बनेगा। मेरा जीवन शुभ कैसे बनेगा? मेरा जीवन शुभ उससे बनेगा जिनके जीवन में शुभ था, जिनका जीवन मंगल था, जो स्वयं मंगल गए। ऐसी वस्तु का मुझे सानिध्य मिल जाए, ऐसी वस्तु का दर्शन मिल जाए। ये जीवन में जिस दिन संकल्प बन जाएगा, शुभ का संकल्प बनेगा, तो जीवन मंगल बन जाएगा, जीवन शुभ बन जाएगा। भावना शुभ की, कार्य अशुभ के, संकल्प अशुभ के, तो मुझे शुभ कैसे मिलेगा? प्रातः काल उठ गए, उठ के जाने के बाद सबसे पहले उठ करके क्या करते हैं अपन? सबसे पहले उठते हैं और मोबाइल ढूंढते हैं। मोबाइल किधर गया, देखेंगे रात में कोई विशेष अपडेट तो नहीं आई। सारी दुनिया, सारा जहां, दुनिया की जितनी फैक्ट्रियाँ, दुनिया की जितनी ट्रेनें, शायद ये समझ लो दुनिया की जितनी सरकार है, वो सब अपने से ही तो चल रही है। यदि मैं नहीं देखूंगा, यदि मैं उनकी खोजबीन नहीं लूंगा, तो वो सरकार बैठ जाएगी। करते हैं ना यही काम। संजोते अशुभ को, सामग्री संजोते अशुभ की, सारे कार्य अशुभ के इकट्ठे करते, शुभ भावना अशुभ के करते, और उठ करके जाएंगे दुकान में और सबसे पहले अगरबत्ती उठाएंगे, प्रतिमा जी को हाथ जोड़ेंगे, ये करेंगे सारी दुनिया भर की। देखेंगे कोई सवेरे से उधार का ग्राहक नहीं आ जाए, नहीं तो मेरा सारा दिन। कितनी चीजें सोचते हैं। लेकिन एक शुभ संकल्प यदि किया होता जीवन में, एक शुभ संकल्प लेकर के यदि आते, तो कितने ही अशुभ मिल जाए, कितनी अशुभ वस्तुएं मिल जाए। एक वो संकल्प था मेरा, अरे मैं तो प्रातःकाल जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके आया हूँ, मैं तो प्रातःकाल गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के आया हूँ, गुरु भगवान के दर्शन करके आया हूँ। कौन सी अमांगलिक वस्तु मेरे जीवन में मंगल कर सकती है? मैं तो ऐसा शुभ लेकर के आया हूँ, ऐसा मंगल को सजो करके आया हूँ, फिर मेरे जीवन में अमंगल कैसे हो सकता है? लेकिन उस संकल्प का विश्वास चाहिए। वो संकल्प का विश्वास मन में होगा। वो शुभ भावना जगा करके आया और वो विश्वास मन में लेकर के आया। कितनी जगत की अशुभ वस्तुएं मिल जाए, कितना ही अमंगल हो जाए, अमंगल हो भी जाए, तो भी वो अमंगल उसका अमंगल नहीं कर सकता। ऐसे पंच परम गुरु, यही तो हमारे लिए कौन मंगल है? रोज तो बोलते हो ऐसो पंच नमो यारो सव पाव पणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम परमम हवई मंगलम। धमाके से जाकर के किसको सुना के आते हो? भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ करके भगवान को ही सुना देते। ऐसो पंच भगवान को ही सुना देते, भगवान की महिमा भगवान को सुना देते हैं। लेकिन भगवान की महिमा जिस दिन मेरे अंदर जग जाए, उन पंच परम गुरु की महिमा का स्मरण जिस दिन मेरे अंदर आ जाए, जिस दिन उस शुभ संकल्प की महिमा मेरे अंदर जागृत हो जाए, तब वो मंगल मेरे जीवन में मंगल करेगा। यदि वो संकल्प मेरे नहीं है तो कितना ही भगवान को सुना दो, भगवान सुनते नहीं हैं।
भगवान को सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। सुनना अपने को है और अपन सुनाते भगवान को है। जोर जोर से जाकर के स्तुति सुनाते हैं, भगवान ने सुनी कि नहीं सुनी, मैंने क्या बोला नहीं बोला, और नहीं तो मेरे आसपास वाले ही सुन ले, किसी को तो पता लग जाए ये इतनी स्तुतियाँ बोल करके गया, इतना जीवन में मंगल सजो करके गया, लेकिन इसके जीवन में मंगल नहीं हुआ, ऐसा भी देखा जाता है। करके जाता है मंगल और मिल जाए अमंगल, दूसरे लोग देख करके कहेंगे ये मंगल करके आया, इसके अमंगल कैसे हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। जीवन में मंगल का शुभ मंगल का संकल्प संजो करके आया और उसके मंगल हो अमंगल हो, मंगल ही होगा, अमंगल नहीं हो सकता। यदि होगा, उसके अंदर इतना सामर्थ्य होगा, वो संकल्प होगा, उसका जीवन शुभ बन जाएगा। लिखते हैं, दुकान पर जाते हैं, क्या लिखते हैं? क्या लिखते हो? लाभ शुभ लिखते हो कि शुभ लाभ लिखते हो? पहले शुभ लिखते हैं फिर लाभ लिखते हैं, लाभ शुभ नहीं लिखते। कितना बड़ा रीजन है उसके अंदर। रोज देखते हो, रोज लिख लेते हो, लेकिन उसको कभी सोचा है क्या? लिख तो दिया लेकिन लखा नहीं उसको। पहले शुभ कर भैया, जीवन में शुभ का संकल्प बना तो लाभ होगा। मैं तो सोचता हूं पहले लाभ मिल जाए जब शुभ करने जाऊंगा, कभी नहीं होगा। वो स्वयं आपने जो लिखा है वो स्वयं बता रहा है, पहले जीवन में शुभ करो, शुभ संकल्प बनाओ, शुभ कार्य करो। जिनेंद्र भगवान के दर्शन शुभ भावना से करो, वो अभिषेक करो, पूजा करो, वो स्तुति पाठ शुभ भावना से करो। शुभ जीवन में आए, मेरा जीवन शुभ मांगलिक बना रहे, ऐसा संकल्प बना करके शुभ क्रिया करो। ऐसी शुभ क्रिया करेंगे, लाभ अपने आप पीछे आएगा। एक कदम आगे बढ़ते हैं, पिछला कदम अपने आप आता है। पहला कदम बढ़ाइए, पहला कदम शुभ का है, पहला शुभ का कदम बढ़ाया तो अपने आप लाभ जीवन में आएगा। ऐसे गुरु की पावन निश्रा की ओर, ऐसे गुरु के पावन सानिध्य की ओर अपना जीवन मंगल बनाने के लिए गुरु का ऐसा सानिध्य मिल जाए, ऐसे शुभ सानिध्य मिल जाए, शुभ गुरु की शुभ वाणी कान में मिल जाए, तो जब जब भी मैं अशुभ करने जाऊंगा, जब जब भी अशुभ क्षण मेरी आत्मा को अशुभ में ले जाने का प्रयास करेंगे, वे गुरु की शुभ वाणी मेरे जीवन को शुभ मंगल बनाएंगी। ऐसे भावनाएं रोज बनाएं, रोज शुभ की भावना बनाएं। शुभ भावना से देव का, शास्त्र का और गुरु का सानिध्य प्राप्त करें। बहुत पुण्यशाली है अपन। ऐसे परम गुरु का सानिध्य मिला, ऐसे आचार्य भगवान का सानिध्य मिला, ऐसे शुभ मूर्ति के दर्शन मिलते हैं। रोज हम तो शुभ भावना करते हैं, भगवान के दर्शन हो जाए, गुरु के दर्शन हो जाए। सबसे पहले सवेरे से पहले आँख खोल करके यही दो संकल्प होते हैं, गुरु के दर्शन हो जाए, उसके पहले किसी के नहीं। और जीवन अपने आप शुभ बने, शुभ बनेगा, ऐसा संकल्प मन में आता है तो जरूर जीवन मांगलिक बनता है, मंगलमय होता है। हमारा जीवन ऐसे गुरु की सन्निधि से, ऐसे देवसाज गुरु की सन्निधि से हमारा जीवन भी शुभ और मंगलमय अवश्य बनेगा। बस वो पुरुषार्थ, वो प्रयास करने की आवश्यकता है। ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ हम अपने जीवन में जगाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो आचार्य भगवान गुरु 108 से वर्धमान सागर जी महाराज।